हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आप सही पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ड ऑर्डर के बारे में, यानी कि एक सेंटेंस को जब हम फॉर्म करते हैं तो सेंटेंस में जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होता है वो कैसे होता है। एक सेंटेंस के अंदर सीक्वेंस ऑफ वर्ड किस तरीके से हम यूज़ कर रहे होते हैं, और ये आता है सिंटैक्स के अंदर। ग्रामर का वो पार्ट जो सिंटैक्स है उसके अंदर आता है वर्ड ऑर्डर। अब इसके अंदर हमने दो तीन चीज़ें और पढ़ी हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक तो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और दूसरा था मेरा सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। अब ये उसका तीसरा पार्ट है जो है हमारा वर्ड ऑर्डर। तो वर्ड ऑर्डर के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं चीज़ों को, सीखते हैं नई नई चीज़ों को। सबसे पहला जो रूल हमारे सामने आता है वो ये लिखा हुआ है, किसी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट या फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट आते हैं। यानी कि अगर एक सिंपल सा सेंटेंस हम देखें, हमने पहले भी इस चीज़ को बताया हुआ है और ये अंडरस्टूड भी है, किसी भी सेंटेंस में जब हम लिखते हैं सबसे पहले क्या आएगा, उसका डूअर आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, डूअर कहते हैं, ठीक है। और जो काम सब्जेक्ट कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या देते हैं, वर्ब। और उस काम का इफेक्ट जो भी झेल रहा होता है बेचारा ही होता है, उसको हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कह देते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में जानेंगे थोड़ा। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है आई लव यू, मतलब आई लव यू। तो यहाँ पे आई जो शब्द है वो है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी काम हो रहा है लव का, वो कौन कर रहा है, वो आई कर रहा है। तो आई को हमने क्या बोल दिया, आई को हमने बोला कि मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। लव जो है वो काम है, आई जो भी कर रहा है, जो भी काम आई का है वो क्या है, लव। तो लव क्या हो गया, वर्ब। और लव किया किसको जा रहा है, लव तो आई कर रहा है, काम क्या है, लव। लेकिन किसके ऊपर हो रहा है, यानी कि किसको इससे फर्क पड़ने वाला है, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है यू, यानी कि आप या फिर तुम। तो ये था हमारा रूल नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अगर ऑब्जेक्ट दो हैं, दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये हमने पहले से बता के रखा हुआ है। क्या होते हैं, फिर से एक बार बताते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर वर्ब का डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है, यानी कि वो वर्ब उसी के ऊपर हो रही होती है, तो हम कहते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव, निर्जीव, कुछ भी हो सकता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है, यानी कि उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेता है। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने ये पेन आपको दिया, तो पेन दिया गया है, तो पेन हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ आप, क्योंकि आपने इस पेन को रिसीव कर लिया, आपने वहां पे इस पेन को ले लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। तो अगर ऐसा होता है तो हम इस्तेमाल पहले किसे करेंगे, पहले इस्तेमाल करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो रिसीवर होगा उसको पहले बताएंगे। कैसे, आई गिव यू टॉफी, मैं देता हूं आपको टॉफी, मैं आपको टॉफी देता हूं। तो देता तो हूं आपको, लेकिन क्या देता हूं, टॉफी देता हूं। तो टॉफी हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये रहा, यहाँ पे टॉफी जो है वो क्या हो गया, मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे दिया किसको जा रहा है, ये टॉफी ले कौन रहा है, टॉफी ले रहे हैं यू। टॉफी मिल रही है किसको, आपको मिल रही है। तो आप क्या हो जाएंगे हमारे, आप हो जाएंगे हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले इस्तेमाल किया और फिर हमने इस्तेमाल किया किसको, टॉफी को इस्तेमाल किया, जो कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। और ये हमने अपनी एक वीडियो में पढ़ाया हुआ है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 है कॉम्प्लीमेंट को वर्ब के बाद लिखेंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट हमारे सेंटेंस में आता है तो उसको हम कब कहाँ लिखेंगे, वर्ब के बाद लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे अमेजिंग, दिस बुक इज अमेजिंग। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये भी हमने बताया हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट बस एक सिंपल सी बात होती है, किसी के बारे में जब हम कहते हैं तो हम कह सकते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होता है, और ये हमेशा लिंकिंग वर्ब से ज्वाइन किया जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इज एक लिंकिंग वर्ब है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अमेजिंग क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग हमेशा याद रखेंगे, CUMPLEMENT होता है। ई की जगह पे अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम ई की जगह पे COMPLI कर देते हैं तो इसका मतलब कुछ और होता है। इसका मतलब होता है किसी की तारीफ में कुछ शब्द कहना, कि आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं वो कॉम्प्लीमेंट ये वाला होगा, IMENT वाला, ठीक है। अगर वर्ब है तो वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट यूज होगा, पहले नहीं लिख देना कि यू दिस बुक अमेजिंग इज या दिस अमेजिंग बुक इज, नहीं।
दिस अमेजिंग बुक चल सकता है, लेकिन इसके बाद में तो कुछ आना चाहिए ना, तो वो क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट होगा, तो हेल्प वर्ब के बाद में इस्तेमाल होगा। आगे देखते हैं, एडवर्ब को हमेशा वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ रखा जाता है। जिस भी एडवर्ब का इस्तेमाल हो रहा है वो उसी के साथ में होगा जिसके लिए उसका इस्तेमाल हो रखा है। लॉजिकल बात भी है, ऑब्वियस भी है कि अगर वर्ब के लिए इस्तेमाल हुआ तो वर्ब के साथ में होगा, एडवर्ब के लिए इस्तेमाल हुआ तो एडवर्ब के साथ में इस्तेमाल होगा, और अगर एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो एडजेक्टिव के साथ में लगेगा, उसी के आसपास तुमको दिखाई पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ईरा इज सो गॉर्जियस, ईजा बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे जो सो एडवर्ब लगा है ये इस गॉर्जियस वर्ड की विशेषता बता रहा है कि गॉर्जियस यानी कि सुंदर तो है ही, अट्रैक्टिव तो है ही, लेकिन कितनी अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव है। तो ये बहुत क्या हो गया, ये इस गॉर्जियस यानी कि इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, इसकी जो भी क्वालिटीज़ है उसको प्लस कर रहा है, जोड़ रहा है। तो हम बोलेंगे जो सो है वो क्या है, ये सो मेरा यहाँ पे एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह यहाँ पे काम कर रहा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है शी रैन फास्ट, वह दौड़ी तेज, वह तेज दौड़ी। तो ये तेज किस चीज़ की विशेषता बता रहा है, ये बता रहा है इस वर्ब की। तो वर्ब की विशेषता बता रहा है, वो भी क्या होता है, एडवर्ब होता है। एडवर्ब नहीं पढ़े हो तो आज आगे पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी बुक से आके एक बार देख सकते हैं, बहुत ईजी होते हैं। तो एडवर्ब हो गया क्या, फास्ट, और देखो किसके साथ में लगा, इस वर्ब के साथ में लगा, यानी कि ये इस वर्ब के लिए ही इस्तेमाल हुआ है, तो इनकी पहचान भी ऐसे ही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ यहाँ पे एडवर्ब्स दे रखे हैं जैसे कि ओनली, मेयरली, नॉट और नेवर जैसे एडवर्ब को उसी वर्ड के साथ में इस्तेमाल करो जिसके लिए ये यूज़ किए गए हैं। जो चीज़ पीछे इस्तेमाल कही गई थी वो यहाँ पे कही जा रही है। जिस भी वर्ड के लिए आप इस्तेमाल करते हैं इनको, उसी के साथ में इसका इस्तेमाल कर लो। अब जो एडवर्ब्स होते हैं वो बहुत ही विचित्र सी चीज़ है। अगर हम एक वर्ड के साथ में एडवर्ब को इस्तेमाल करते हैं, उसी सेंटेंस में उसकी जगह को बदल देते हैं, तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं ओनली का। ओनली को सबसे पहले इस्तेमाल कर लिया गया शी के साथ में, ओनली शी गेव मी अ रुपी, यानी कि सिर्फ उस लड़की ने मुझको पैसे दिए, बाकी किसी ने नहीं दिए। तो ओनली शी के मतलब हो गया केवल उस लड़की ने पैसे दिए हैं, बाकी और किसी ने नहीं दिए, तो केवल उस लड़की के लिए। देखो इसकी हिंदी भी यही होगी, केवल उसने ही मुझे 1 रुपया दिया। आगे है, अब हमने ओनली को उठाया और ओनली को उठा के रख दिया मी के साथ में, मेरे साथ में, तो क्या हो जाएगा, शी गेव ओनली मी अ रुपी, कि उसने पैसे तो दिए हैं लेकिन किसे दिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे दिए। तो ये मेरे लिए इस्तेमाल हो गया है ओनली, और यहाँ पे हमने बोला देखो उसकी हिंदी क्या होगी, उसने केवल मुझे ही 1 रुपया दिया, तो ओनली ही है, बस उसकी जगह को उठा के चेंज कर दिया है। आप देखें इसमें सेंटेंस में कोई भी फर्क नहीं है एक्सेप्ट फॉर ओनली, ओनली के अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओनली को उठा के उसकी जगह को बदल के यहाँ पे रख दिया। अब इसकी जगह को हम बदलते हैं और इस ओनली को इस्तेमाल करेंगे किसके साथ में, अ रुपी के साथ में इस्तेमाल करेंगे, और देखते हैं कि इसमें चेंजेस क्या क्या आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे बोला कि शी गेव मी ओनली अ रुपी, अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसने मुझे दिया 1 ही रुपया दिया। तो इस यहाँ पे उसने दिया है, मुझे दिया है, लेकिन दिया 1 ही रुपये। तो अभी इसका मीनिंग अलग हो गया कि रुपए की बात होने लगी यहाँ पे। पिछले सेंटेंस में, यहाँ वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है, मुझे दिया इसकी बात हो रही थी, इस वाले में बात हो रही है कि देने वाला कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शी गेव मी अ रुपी ओनली, तो उसने मुझे केवल 1 रुपया ही दिया है। तो अभी क्या बोला, 1 रुपया ही दिया है, और ऊपर वाले में क्या था, 1 ही रुपया दिया है। तो ऊपर नंबर की बात कर रहा है, नीचे बात कर रहा है कि 1 रुपया ही दिया हुआ है, कि जो अमाउंट दिया उसकी बात कर रहा है कि थोड़े से पैसे दिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब है एडवर्ब की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक सेंटेंस के अंदर, कि एडवर्ब कहाँ पे लगा है। क्यों, क्योंकि वो सेंटेंस का सेंस चेंज कर देता है, सेंटेंस का जो मीनिंग होता है एक्चुअल उसको चेंज कर देता है। तो सेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना सेंटेंस से, तो सेंस पे जाएंगे और हम एडवर्ब को वाइजली यूज़ करेंगे। हम देखेंगे किसके लिए हम इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसी के साथ में उसका इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 क्या है, रूल नंबर 6 है एडजेक्टिव को के 2 यूज़ होते हैं, एक तो होता है एट्रीब्यूटिव और एक होता है प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव वर्ब कैसा होता है, देखो एट्रीब्यूटिव यूज में डायरेक्टली क्वालिटी बता देते हैं, जैसे कि अ लर्नेड मैन, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक विद्वान व्यक्ति। तो उसमें डायरेक्टली क्वालिटी बताती है कि आदमी कैसा पढ़ा लिखा हुआ है, तो हमने बोल दिया यहाँ पे ये कैसा है, ये एट्रीब्यूटिव यूज है। कैसा यूज है, एट्रीब्यूटिव यूज है एडजेक्टिव का एक सेंटेंस के अंदर। दूसरा प्रेडिक्टिव क्या होता है, प्रेडिक्टिव यूज में एडजेक्टिव सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर देता है, यानी कि डायरेक्टली सब्जेक्ट को ये नहीं बोला कि अच्छा है, उसको डिस्क्राइब करते हुए बोलेगा कि वो अच्छा है।
यानी कि बोल तो अच्छे रहे, बस बोलने का तरीका चेंज हो रहा है। जैसे समीक्षा इज ब्रिलियंट, यहाँ पे समीक्षा जो है वो ब्रिलियंट है। हमने ये नहीं बोला कि ब्रिलियंट लड़की है, हमने ये नहीं कहा कि ब्रिलियंट समीक्षा, ऐसे नहीं बोला। हमने बोला समीक्षा ब्रिलियंट है, समीक्षा को डिस्क्राइब कर दिया कि वो ब्रिलियंट है। इसका मतलब यहाँ पे फिर से देखो, हमने यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल कर लिया, तो यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल हो सकता है। तो हम कह सकते हैं वो क्या है, वो मेरा प्रेडिकेटिव यूज होता है एडजेक्टिव का। तो इस चीज़ को भी ध्यान देंगे कि एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज हो रखा है तो ठीक होता है, और उसके साथ में लिंकिंग वर्ब का यूज होता है, और अगर हम चाहें तो उसका एट्रीब्यूटिव यूज भी कर सकते हैं सेंटेंस के फॉर्म को चेंज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 है, जब एडवर्ब सेंटेंस की विशेषता बताए तो सेंटेंस से पहले लिखा जाता है। यानी कि पूरे सेंटेंस की विशेषता बता रहा हो एडवर्ब, तो हम बोलेंगे कि उसका इस्तेमाल कहाँ होगा, सेंटेंस की शुरुआत में होगा। जैसे श्योरली, यानी कि पक्के रूप से, जरूर ही, आई एम गोना हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। गोना का मतलब हो गया यहाँ पे गोइंग टू, ठीक है। कॉन्टेक्शन से शॉर्ट फॉर्म में जो स्पीकिंग इंग्लिश हम यूज़ करते हैं भाषा को इजी बनाने के लिए। तो श्योरली आई एम गोना हेल्प यू, यानी कि मैं जरूर ही तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये पूरे सेंटेंस के लिए इस्तेमाल हुआ है कि ये पूरा का पूरा जो भी काम यहाँ पे पूरे सेंटेंस में बोला जा रहा है वो श्योरली होगा, पक्के तरीके से होगा ही होगा, ठीक है। ऐसे ही आगे ऑब्वियसली आई कैन डांस, कि हाँ जाहिर तौर पे मैं कर सकता हूँ, नाच सकता हूँ। अगर मान लो मैं डांसर हूँ, कोई मुझसे पूछता है क्या तुम नाच सकते हो, तो मैं बोलूँगा ऑब्वियसली आई कैन डांस, कि हाँ जरूर मैं कर सकता हूँ डांस। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो वर्ड इस्तेमाल हुआ ये पूरे सेंटेंस की विशेषता बता रहा है, तो हम कहेंगे इसको हमने इस्तेमाल कर लिया शुरू में। और जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, हम यहाँ पे एक छोटे से कॉमे का इस्तेमाल भी करेंगे। छोटा सा कॉमा क्या, जो पूरा सा कॉमा होता है इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा और भी वर्ड हो सकते हैं, जैसे कि हमने बोला अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली हम बोल सकते थे अनडाउटली, अनडाउटेडली बोल सकते थे, यानी कि निसंदेह, अनडाउटेडली बोल सकते थे हम। इसके अलावा सरप्राइजिंगली कह सकते थे, हम इसकी जगह पे लिख सकते थे सडनली, यानी अचानक से कोई काम हो गया। तो उसके लिए भी किसका इस्तेमाल हुआ है, एक एडवर्ब का इस्तेमाल हुआ। पूरे सेंटेंस के बारे में बोल रहा है तो हमने इसका इस्तेमाल शुरुआत में कर लिया, ठीक है। तो अब देखो रूल नंबर 8 देखते हैं। तो रूल नंबर 8 में क्या होता है, रूल नंबर 8 में लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस की शुरुआत में लिखते हैं। यानी कि अगर सेंटेंस है उसमें इंट्रोगेटिव बनाना है उसको, तो हम इस्तेमाल क्या करेंगे, हम सिर्फ इतना काम करेंगे, हम सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे और उठा के इसको वाक्य की शुरुआत में, सेंटेंस की शुरुआत में उठा के रख देंगे, और वो सेंटेंस बन जाएगा कैसा, वो सेंटेंस बन जाएगा इंट्रोगेटिव। कैसा बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वहाँ पे बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं यू आर अ डेंटिस्ट, कि आप एक डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट यानी कि जो दांत वगैरह का डॉक्टर होता है, यू आर अ डेंटिस्ट, ठीक है। इस सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमको क्या करना है, जैसा कि हमने अभी बताया, हमें सिंपली इसकी जो ये वर्ब दे रखी है ना, हेल्पिंग वर्ब, इसको उठा के रख देना है आगे। यानी कि अगर हम इस आर को यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा, आर फिर आएगा यू, सबसे पहले आर फिर यू, अ डेंटिस्ट, क्या आप एक डेंटिस्ट हो, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सेंटेंस देंगे तो ये सेंटेंस तो लिखा हुआ है कि वहाँ पे बोल रहा है आर यू अ डेंटिस्ट, क्या आप एक डेंटिस्ट हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल, हुम, अगर WH वर्ड भी आ गया तब भी कोई फर्क वहाँ पे नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि WH वर्ड का इस्तेमाल शुरुआत में कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले कर लेंगे, ठीक। तो whom does she love the most, देखो डज का इस्तेमाल आगे हो गया सब्जेक्ट के, यहाँ पे शी ही तो है जो एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, शी ही तो है जो यहाँ पे काम करेगी लव करने का। तो whom does she love the most, वो किसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, सबसे ज़्यादा पसंद करती है। तो यहाँ पे देखो हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर लिया, जो कि आप देख सकते हैं हाईलाइटेड यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। नोट क्या है, नोट है सब्जेक्ट का यूज़ करने से पहले करने पर कोई चेंज नहीं होगा। कौन सा सब्जेक्ट, हु का अगर इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी हु एक सब्जेक्ट है, तो जो मेरी हेल्पिंग वर्ब होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी कि जो मेरी हेल्पिंग वर्ब होगी वो सेंटेंस में उठ के आगे नहीं आएगी अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे, जब हु का इस्तेमाल कर रहे होंगे तब, क्योंकि हु जो होता है वो एक सब्जेक्टिव इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, और सब्जेक्टिव वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड होने की वजह से इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब को आगे इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक सब्जेक्ट की तरह ही इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब एक और चीज बात करें, अगर नॉट का यूज देखते हैं कि एक सेंटेंस में नॉट का यूज कहाँ करेंगे, तो सिंपल सेंटेंस में नॉट का यूज होता है हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद, और क्योंकि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाती है, तो नॉट का यूज एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट के बाद,
ठीक है। तो अगर हमको यहाँ पे यूज़ करना है तो हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे सेंटेंस में आर यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे नॉट का, और इस सेंटेंस में हम शी के बाद में इस्तेमाल कर लेंगे नॉट का। हुम डज शी नॉट लव द मोस्ट, निगेटिव हो गया। आर यू नॉट अ डेंटिस्ट, निगेटिव हो गया। आगे बढ़ते हैं। बस तो इतने ही रूल थे जिनको हमको पढ़ना था, और यहाँ पे हमारा जो वर्ड ऑर्डर का जो भी सीक्वेंस होता है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है वीडियो। और आई होप आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपने कुछ ना कुछ अपने नॉलेज में ऐड ऑन किया होगा। तो थैंक यू सो मच दिल से आपका इस वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए। और इस वीडियो को अगर आप ने पसंद किया है, आपको अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे ऐसे ही वीडियोज़ को और भी देखते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करें। फिर भी कोई डाउट या सजेशन या कोई डिस्कशन आपको चाहिए तो आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके हमको फॉलो कर सकते हैं और चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और नई नई चीज़ों को हमेशा सीखते रहें। धन्यवाद।